नहीं पता होगा ना। तो उनकी अभी मैं आपको जो उनकी फ्री टोल फ्री जो नंबर है वो भी दे दूँगी, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक। और जैसे लड़कों में और लड़कियों में भी, कुछ लड़कियों में, लड़कों में तो स्पेशली, कुछ लड़कियों में वॉइस चेंज भी होता है, गले में भी आवाज़ में, ठीक है, बदलाव होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं। लड़के तो स्पेशली ज़्यादातर परेशान होते हैं क्योंकि एकदम सॉन्ग में हल्की आवाज़ से भारीपन की तरह जाती है, बहुत ख़राब भी हो जाती है कई बार आवाज़, फिर वो धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। लड़कियों में भी इस तरह का होता है। ठीक। और फिर हम लोग आते हैं स्तनों में बदलाव होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि मातृत्व की एक तरह से तैयारी हो रही है इस समय, ठीक है, तो स्तनों की ग्रोथ होती है। तो कई बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि स्तन अगर उनके बढ़ने लगते हैं तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम लोग के शरीर में ऐसे बदलाव आ रहे हैं। और सबसे मेन इसका जो दिक्कत रहती, पोस्चर गड़बड़ हो जाता है बच्चों का। कई बच्चे ऐसे झुक जाते हैं आगे की तरफ ताकि उनके शरीर की बनावट दिखे ना एकदम से, ना कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि शरीर बदलाव हो रहा है एकदम से, तो इस तरह से पीठ झुक जाती है, हंस पोस्चर कहते हैं उसको। ठीक है, तो फिर वो बाद में ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अपने कंधे ऐसे सीधे रखा हो। ठीक है, कई बच्चे झुक जाते हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत ऐसे आगे झुकी हुई रहती हैं। तो ये सामान्य बात है, स्तनों में बदलाव होना एक सामान्य बात है, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि शर्माने वाली। ये शुरू में लड़कियां इस बात के लिए काफ़ी कॉन्शियस होती है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये देना है कि ग्रोथ होते टाइम, ब्रेस्ट की ग्रोथ होते टाइम, स्तनों की ग्रोथ होते टाइम ये चेक करना है कि इसमें कोई गांठें ना हो। ठीक है, कोई गांठें ना हो, कोई उससे कोई नीपल की तरफ से कोई रिसाव ना हो रहा हो, लाल रंग का, सफ़ेद रंग का, जैसे पानी जैसा। ठीक है, ऐसा कोई रिसाव ना हो रहा हो। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। शरीर में बालों की भी ग्रोथ होती है अंडांग से, बगलों में और जननांगों में। ठीक है, तो उनको भी सामान्य बदलाव मान के लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं, बस उसमें ध्यान दे देना है, साफ सफाई बहुत रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब हेयर ग्रोथ होती है, अगर वहाँ पे उस जगह पे आप सही से साफ सफाई नहीं करोगे तो गंदगी ज़्यादा इकट्ठा होती है, पसीने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है। और फिर आ गया आपके सबसे मेन जो बदलाव होता है वो होता है यूट्रस यानी बच्चेदानी में, और ओवरीज यानी अंडेदानी में। ठीक है, तो जो हमारे सामान्य पहले सामान्य स्थिति में रहता है यूट्रस और ओवरीज, फिर जब एक एडोलेसेंट प्यूबर्टी जिस समय मासिक धर्म शुरू होना होता है उस समय यूट्रस में बदलाव आते हैं बहुत तरह के। ठीक है, जो अंडेदानी होती है, मैं इसमें डायग्राम बना के आप लोगों को समझाना चाह रही थी, तो जो अंडेदानी होती है ना, उससे अंडे निकल के बच्चेदानी की तरफ आते हैं। ठीक है, और बच्चेदानी में जैसे जो बड़ी एज वाले जो लोग होते हैं उनमें अगर क्या कहते हैं पति पत्नी में आपस में कांटेक्ट होता है तो फिर बच्चा उत्पन्न होने के लिए वो तैयार होता है यूट्रस, उसकी वॉल जो होती है वो मोटी होने लगती है। ठीक है, और जैसे जो ब्लीडिंग जो होती है वो भी इसी कारण होती है। अगर गर्भधारण नहीं होता है तो जो तैयार वॉल है यूट्रस की वो शेड ऑफ होने लगती है, यानी निकलने लगती है उसकी कोशिकाएं। ठीक है, जैसा कि मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ। ये इस तरह से ना, ये इसमें ना बहुत सारे अंडे रहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी ओवरीज यानी अंडेदानी। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंडे रहते हैं, और कहा यह जाता है, साइंस भी ये मानता है कि जो अंडे किसी स्त्री के जीवन काल में जितने पीरियड्स होने होते हैं, जितना माहवारी होनी होती है, अंडे वो पहले ही बन चुके होते हैं।